Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to deliver lecture number 10 on chapter 12 electricity from class 10th. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, द होल चैप्टर इज टू बी डिवाइडेड इनटू द 10 लेक्चर्स। 9 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र पर अपलोड भी किए हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स बच्चों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं एंड थैंक्स फॉर दैट बिकॉज इट इज़ द मोटिवेशन फॉर मी विच एक्ट एज ए फ्यूल फॉर मी। तो आज एज पर प्रॉमिस दिस इज लेक्चर नंबर 10 जो मैं यहाँ डिलीवर करने वाला हूँ और बहुत ही जल्दी इस लेक्चर को भी मैं अपने चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आई नो कि आपके UT2 जो है बहुत नज़दीक लग गए हैं और यू आर इन स्ट्रेस की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हार्ड न्यूमेरिकल्स हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के कहें, पार्लर के कहें, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बच्चे के माइंड में है कि UT2 कैसा जाएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए आई एम कमिंग हेयर एंड मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेक्चर नंबर 10 और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस लेक्चर ऑन माई यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र एंड फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी एंड लर्न हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली आस्क किया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग ए वीडियो एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 10 विच कंसिस्ट ऑफ ए टॉपिक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बड़े ध्यान से देखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आस्क किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द आर्टिकल इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स एक साइंटिस्ट था इन 1841, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बेसिस पे उन्होंने एक रिजल्ट दिया था, जो रिजल्ट मैं आज आपको राइट डाउन करके बताऊंगा और उसको प्रूव भी करके बताऊंगा। तो क्या कहता है हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट? सपोज इफ यू हैव ए कंडक्टर, आपके पास एक कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस है R। व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर हैविंग द रेजिस्टेंस इज से R फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, then the electrical energy is to be converted into the heat energy and जैसे बेसिकली अगर हम एक कंडक्टर की बात करें और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R, तो जब भी करंट उसके अंदर से पास होगा द कंडक्टर विल बिकम हीट अप आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। सपोज अभी मैं फ़ैन की बात कर रहा हूँ, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ पे मुझे पता है फ़ैन चल रहा है और अगर आप फ़ैन को कंटिन्यूस रन करेंगे, इट इज़ टू बी रोटेटिंग कंटिन्यूसली, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट इज टू बी पासिंग थ्रू द कंडक्टर and this connector also have some resistance, then after a certain interval of time say 1 hour 2 hour, what you will observe, जो फैन है वो आपका गर्म हो गया। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। मीन्स कोई भी कंडक्टर की हम बात करें, एवरी कंडक्टर हैज़ ए रेजिस्टेंस, जब आप उसमें से करंट को एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पास करोगे देन इट विल बिकम हीट अप आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी और दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल की अगर हम बात करें, अब आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करें एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, देन द इलेक्ट्रिक केटल विल बिकम हीट अप आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स द हीट विल प्रोड्यूस। इसी तरह इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, जब आप उसमें से करंट को पास करते हैं देन द लाइट विल बी प्रोड्यूस एंड द बल्ब विल बिकम ग्लो एंड आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन यू हैव टू टच द बल्ब then it will be difficult to hold it because it will become hot। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उसके अंदर कंडक्टर है, टंगस्टन है, इट हैज़ ए सर्टेन रेजिस्टेंस, जब वहाँ से करंट पास हो रहा था तो हीट विल प्रोड्यूस एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
अगर हम सरल शब्दों में कहें तो क्या है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जब भी आप एक कंडक्टर लेंगे एंड यू नो हर कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जब भी करंट उस रेजिस्टेंस से पास होगा एक टी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। इस मीन्स जो कंडक्टर है वो जो है गर्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। इसका मतलब यही था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको सप्लाई कर रहे थे वो कन्वर्ट हो रही थी किसमें? हीट एनर्जी में। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और वी कैन से इट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक केटल की बात करें, इलेक्ट्रिक फर्नेस, दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेंसेस विच आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो चले अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को। मैं यहां पर एक कंडक्टर ले रहा हूं, सपोज दिस इज द कंडक्टर, सपोज दिस इज द कंडक्टर एंड इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी having the voltage is say V volt through a key K. इस मीन्स बैटरी के इस एंड पे यहाँ पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को अप्लाई किया है और यहाँ पे हमने नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई किया है। बेसिकली अगर हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप एक कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस R है उसमें से करंट को पास करेंगे एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, देन द हीट विल बी प्रोड्यूस। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, और वी कैन से इट इज ए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स लॉ ने हमें कहा कि अगर आप किसी भी कंडक्टर से, सपोज दिस इज द कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस है R, अगर आप इसमें से T इंटरवल ऑफ टाइम के लिए I करंट पास करते हैं, देन द अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस। और उसने कहा कि वो जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम t फॉर विच द करंट इज फॉलोइंग। क्या बताया मैंने? सपोज दिस इज द कंडक्टर and it has a certain resistance R and it is connected to a battery having the voltage is say V volt through a key K। जब आप इस बैटरी को ऑन करेंगे, की को ऑन करेंगे, बैटरी से करंट I पास होगा जो कि इस कंडक्टर से पास होगा एक T इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो उसने कहा कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R, तो इस कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, और वो जो हीट प्रोड्यूस होगी that is directly proportional to the square of the current which is flowing through the conductor, directly proportional to the resistance of the conductor. This is one, this is equation number 2, and t is the time for which the current is following. This is equation number 3. तो from 1, 2 and 3 अगर हम बात करें 1, 2 and 3, तो h is directly proportional to the I square RT. It means that is to be measured in terms of joule, and you know that 1 calorie, अगर आप कैलोरी में बात करेंगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो 1 जूल हो गया आपके पास, दैट इज 1/4.18 कैलोरी। इट मीन्स अगर आप इस रिजल्ट को, दिस इज द रिजल्ट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अगर आप इसे कैलोरी में निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी I square RT बाय 4.18 कैलोरी। मीन्स एग्जामिनर आपको न्यूमेरिकल हीट में भी दे सकता है, सॉरी जूल में भी दे सकता है और कैलोरी में भी दे सकता है। तो एच इज को प्रोपोर्शनलिटी को जाएंगे तो एक कांस्टेंट दैट वैल्यू इज कम्स आउट टू बी 1, तो एच इज इक्वल टू I स्क्वायर RT जूल। और अगर आप कैलोरी में बात करेंगे तो यू नो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, तो 1 जूल हो गया आपके पास 1/4.18 कैलोरी। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी इज गिवन बाय I स्क्वायर RT बाय 4.18 कैलोरी। मीन्स रिजल्ट आप जूल में भी लिखेंगे और कैलोरी में भी लिखेंगे। ये तो हमारा आर्टिकल था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। लेकिन अभी मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी कि जब भी आप कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस R है उसके अंदर से करंट पास करेंगे T इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो कंडक्टर जो है वो हीट अप हो जाएगा और जो हीट इसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो होगी I स्क्वायर RT। अब हम देखेंगे कि हीट प्रोड्यूस होएगी कैसे, मतलब क्या उसका रीजन रहेगा, व्हाट इज द काज ऑफ द हीट प्रोड्यूस।
This is the conductor and this is connected to a battery having the voltage is say V volt through a key K. अब you know that the conductor is to be made up of large number of electrons. It has a large number of free electrons which is to be moving randomly in the absence of battery. But whenever you have to on the key K, तो इसके अंदर से करंट I पास होगा. अब जब करंट I पास होगा तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो इसके अंदर पहले फ्री थे, इट विल फील सम फोर्स ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. अब ये इसकी वजह से क्या करेंगे, फोर्स को फील करेंगे. अब जब फोर्स को फील करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां चलेंगे, लो पोटेंशियल से, मींस लो पोटेंशियल मींस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हाई पोटेंशियल की तरफ चलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ चलेंगे. इट मींस जब आप इस की को ऑन करेंगे, करंट आई चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है इट विल बी मूविंग फ्रॉम बी टू ए, मींस द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज लोअर पोटेंशियल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज हायर पोटेंशियल. अब जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से पास हो रहे होंगे तो इनका जो मोशन है वो स्मूथली नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर अपने आयंस और एटम से मिलके बनी है. आयंस ऑफ द एटम्स ऑफ द कंडक्टर. सपोज अगर मैं कॉपर की बात करूं तो इसके अंदर क्या है, कॉपर के आयंस हैं. अब जब ये इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जा रहे होंगे तो ये बेसिकली कोलिजन्स करेंगे अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इसके अंदर प्रेजेंट है, और सेकंड आयंस ऑफ द एटम्स ऑफ द कंडक्टर के साथ, मींस कॉपर के जो आयंस हैं उसके साथ कोलिजन करेंगे. अब जब कोलिजन करेंगे इट मींस इट विल फील सम रेजिस्टेंस, इट विल फील सम रेजिस्टेंस, क्योंकि इनको चलने में रुकावट होगी. तो इट मींस जो बैटरी है इट विल डू सम वर्क. तो सम वर्क इज टू बी डन बाय द बैटरी टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मींस लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. और यही तो वो वर्क है जो हीट में जाएगा. एंड दिस हीट विल बी प्रोड्यूस इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी. दोबारा समझे, ये आपके पास मैं बता रहा हूं कि हीट प्रोड्यूस कैसे होती है. ये आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जब आप इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इट विल फील सम फोर्स ड्यू टू द बैटरी एंड इट विल बी मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मींस लोअर पोटेंशियल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मींस हायर पोटेंशियल की तरफ चलेंगे. अब जब ये चलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मींस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो इनका रास्ता इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये स्मूथली नहीं चल पाएंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि कंडक्टर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड आयंस ऑफ द एटम्स ऑफ द कंडक्टर भी हैं. तो जब वो चलेंगे तो बेसिकली दे विल फ्रिक्वेंटली कोलाइड विद द इट्सल्फ इलेक्ट्रॉन, जो उनके खुद के कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और किसके साथ, इसके जो आयंस ऑफ द एटम्स ऑफ द कंडक्टर के साथ. तो इसका मतलब इट विल एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस जो इनके चलने में एक रुकावट पैदा कर रहा है. तो सम वर्क इज टू बी डन बाय द बैटरी एंड दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द हीट. तो बेसिकली अगर हम हीट का कारण जाने तो हीट का जो कारण था वो था रेजिस्टेंस जो ऑफर किया कंडक्टर ने. मींस जब इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो इट विल कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज आयंस ऑफ द कंडक्टर, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ और एक हीट प्रोड्यूस हुई एंड दैट हीट इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी जूल. अगर कैलोरी में निकालेंगे तो ये. अब हम इसका देखते हैं प्रूफ. मींस हमें ये प्रूफ करना है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आई स्क्वायर आर टी होती है. तो फिर दोबारा से मैं यहाँ पे एक कनेक्टर ले रहा हूँ, इस कनेक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ जिसकी वोल्टेज है V वोल्ट. मींस जो ए पॉइंट है कनेक्टर का वो बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है मींस हायर पोटेंशियल से, और जो बी पॉइंट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है मींस लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है. अब जब आप की को ऑन करेंगे तो करंट पास होगा एक टी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और जब वो उस रेजिस्टेंस से पास होगा तो इट मीन्स द हीट विल बी प्रोड्यूस. तो उस हीट को हम फाइंड आउट करेंगे. अब यू नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q. ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे जिसकी वोल्टेज V वोल्ट है और Q मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब वो बैटरी उन चार्ज को मूव करने के लिए उनके ऊपर एक वर्क कर रही है एंड दैट वर्क इज गिवन बाय V इज इक्वल टू W अपॉन Q. अब यू नो दैट व्हाट इज पावर. पावर इज V इंटू आई, हम जानते हैं. तो पावर की V की वैल्यू रखेंगे दैट इज W अपॉन Q इंटू आई. नाउ व्हाट इज पावर,
दैट इज I कितना हो गया Q बाय T। Q से Q कट गया तो पावर आ गई आपके पास वर्क अपॉन टाइम। क्लियर? दोबारा देखेंगे, V होता है W अपॉन Q, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो V की वैल्यू रखेंगे W अपॉन Q, I होता है Q बाय T, Q से Q कट गया तो पावर आ गई W अपॉन T, एंड W इज कम्स आउट टू बी पावर इंटू टाइम। नाउ व्हाट इज पावर? अभी हमने बताया था V इंटू I इंटू T, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट इज V? दैट इज I इंटू R, तो W इज कम्स आउट टू बी I स्क्वायर R T। दोबारा देखेंगे, V होता है W अपॉन Q, तो पावर होता है V इंटू I। अब V की वैल्यू रखती W अपॉन Q इंटू I होता है Q बाय T, Q से Q कट गया तो पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क हो गया पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला अभी हमने देखा था V इंटू I, तो V इंटू I इंटू T, V हो गया IR, तो I स्क्वायर RT। ये वर्क बैटरी ने उनके ऊपर किया। अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली क्या बताया था, जब भी आप बैटरी को इससे कनेक्ट करेंगे कनेक्टर से, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं इट विल फील ए सम फोर्स ड्यू टू दिस potential of the battery, and it will be moving from low potential, that is the negative terminal of battery, to the positive potential, means positive terminal of the battery। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसकी वजह से फोर्स को फील कर रहे हैं, ये अब आप यहां से नेगेटिव पोटेंशियल से मीन्स लोअर पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल मीन्स हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। जब ये जाने लगेंगे तो इनका रास्ता आसान नहीं होगा, तो अब बेसिकली क्या होगा, इट विल कोलाइड किसके साथ? इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंड द आयंस ऑफ द एटम्स ऑफ द कंडक्टर के साथ। अब जब कोलाइड करेंगे तो इट विल फील सम एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस को फील करेंगे जो इनके रास्ते में एक रुकावट। तो अब क्या होगा, बैटरी वर्क करेगी अगेंस्ट दिस रेजिस्टेंस, अगेंस्ट दिस ऑब्स्ट्रक्शंस व्हिच इज टू बी प्रोसेस्ड बाय द कनेक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये बैटरी वर्क करेगी, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। अब यही तो वो वर्क था जो बैटरी ने किया, इट मींस दैट वर्क इज इक्विवेलेंट टू द हीट प्रोड्यूस, तो H इज इक्वल टू I square RT। This is the result and the heat will be measured in terms of joule। So this is the article, बड़ा ही important था, पेपर में पूछा जाता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले आपने एक डेफिनेशन दे देनी है कि वन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम t and the conductor will possess a certain resistance say R, then it will become heat up. It means the electrical energy is being converted into the heat energy. This is called heating effects of current। सेकंड में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि what is the cause of heating effects of electric current, उसका कारण क्या था? मैंने आपको बताया था फ्रिक्वेंटली जो कोलिजन्स हो रहे हैं। तीसरा आ सकता है प्रूफ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एंड इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ये बोर्ड के एग्जाम में अपने डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई आई एम हियर एंड मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, and as early as possible I will upload the video of lecture number 10 on my YouTube channel PC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु।